अल्फाबेट सिटी का रहस्य। विद्या एक चंचल और जिज्ञासु लड़की थी, लेकिन उसे पढ़ाई से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। खासकर उसे किताबें पढ़ना बहुत उबाऊ लगता था। उसकी माँ हमेशा कहती, पढ़ाई ही तुम्हारे भविष्य की कुंजी है, विद्या। लेकिन वह हंसकर टाल देती और मोबाइल या खेलकूद में समय बर्बाद कर देती। उसे लगता था कि अक्षर और शब्दों को याद रखना उसके लिए बेकार की चीज है। एक दिन जब वह स्कूल से घर लौट रही थी, उसे रास्ते में एक पुरानी किताब मिली। किताब खोलते ही उसमें से एक चमक निकली और वह अचानक एक अजीब दुनिया में पहुंच गई। यह एक अनोखा शहर था जिसका नाम अल्फाबेट सिटी था। यहाँ हर चीज अक्षरों से बनी थी, बिल्डिंग्स, पेड़, सड़कें, यहाँ तक कि लोग भी। सभी लोग अंग्रेजी के ए से जेड तक के अक्षर थे, जो एक दूसरे से बात कर रहे थे और अपने अपने काम में व्यस्त थे। विद्या को ये जगह बहुत मजेदार लगी, लेकिन जैसे ही वह शहर में घूमने निकली, अचानक सब कुछ अस्त व्यस्त होने लगा। शब्द टूटने लगे, इमारतें बिखरने लगीं और लोग घबरा गए। हमें बचाओ, ए से जेड तक के अक्षर चिल्लाने लगे। विद्या ने देखा कि पूरा शहर अराजकता में बदल रहा था। शब्दों के बिना लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे और हर जगह अफरा तफरी मच गई थी। तभी एक बूढ़ा अक्षर डब्ल्यू उसके पास आया और बोला, विद्या, केवल तुम ही इस शहर को बचा सकती हो। विद्या चौंक गई, मैं? लेकिन मैं तो पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ। मैं तो ठीक से शब्द भी नहीं बना सकती। डब्ल्यू ने कहा, लेकिन तुम्हारे पास दिमाग है और यह सही समय है कि तुम इसका इस्तेमाल करो। विद्या ने इधर उधर देखा। सड़क पर टूटे हुए अक्षर पड़े थे, कुछ इधर कुछ उधर। उसे याद आया कि स्कूल में उसकी टीचर ने सिखाया था कि शब्दों को सही क्रम में लगाने से उनका अर्थ बनता है। उसने हिम्मत जुटाई और सबसे पहले हेल्प शब्द बनाया। अचानक कुछ लोग एक दूसरे को समझने लगे और मदद के लिए आगे आए। फिर उसने सेव, फिक्स और टुगेदर जैसे शब्द बनाए, जिससे पूरा शहर धीरे धीरे ठीक होने लगा। जैसे जैसे विद्या सही सही शब्द बनाती गई, अल्फाबेट सिटी वापस अपनी पुरानी स्थिति में आने लगी। बिखरी हुई इमारतें फिर से जुड़ गईं, अक्षर खुश होकर एक दूसरे से बात करने लगे और शहर में दोबारा जीवन आ गया। आखिर में सारे अक्षर विद्या के चारों ओर जमा हुए और तालियां बजाने लगे। एक ने कहा, तुमने हमें बचा लिया, विद्या। अब तुम समझ गई होगी कि पढ़ाई और शब्द कितने जरूरी हैं। विद्या मुस्कुराए और बोली, हाँ, मुझे अब समझ आ गया कि शब्दों के बिना दुनिया कितनी अधूरी होती है। शिक्षा ही हमें शक्ति देती है और अक्षरों से ही हमारी भाषा बनती है। अचानक किताब फिर से चमकने लगी और एक जोरदार रोशनी में विद्या अपने कमरे में वापस आ गई। उसके हाथ में अब भी वही पुरानी किताब थी, लेकिन इस बार उसने उसे फेंका नहीं, बल्कि खोलकर पढ़ने लगी। अब उसे पढ़ाई उबाऊ नहीं लग रही थी, बल्कि वह समझ चुकी थी कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। उसने तय किया कि अब वह दिल लगाकर पढ़ाई करेगी, ताकि वह खुद और दूसरों की मदद कर सके। उस दिन के बाद से विद्या स्कूल में सबसे होशियार छात्रा बन गई और किताबों को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया।